नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश में स्थित बहुत ही खूबसूरत ज़िला मिर्ज़ापुर के स्वर्णिम इतिहास की बात करेंगे। ऐसे-ऐसे तथ्य रखेंगे जो आज की पीढ़ियाँ नहीं जानती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, यदि कोई मिर्ज़ापुर का दर्शक इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें। मैं कविराज कलियुगी अब वीडियो को शुरू करता हूँ। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि यह चिरौंजी नाम का मेवा मिर्ज़ापुर में बहुतायत रूप में पाया जाता है। भारत के मानक समय IST की गणना मिर्ज़ापुर से ही की जाती है। अंग्रेजी सरकार ने इसी गणना के आधार पर मिर्ज़ापुर में स्थानीय व्यापारियों की मदद से भारत के अद्वितीय घंटाघर की स्थापना की थी, जो आज भी मिर्ज़ापुर में उपलब्ध है। यह मूंग का फेटुआ है, जो मिर्ज़ापुर की पारंपरिक मिठाई है। एक बार बनाने पर ये कई सप्ताह खराब नहीं होता। बेलन घाटी सभ्यता मिर्ज़ापुर में एक दशक पूर्व हुए पुरातात्विक अन्वेषण से निकले निष्कर्षों के अनुसार बेलन घाटी की सभ्यता प्रायः मोहनजोदड़ो सभ्यता से अधिक प्राचीन है। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका उद्भव विंध्य क्षेत्र में हुआ था, जिसके अवशेष आज भी मिर्ज़ापुर के हलिया में बेलन नदी के किनारे मिलते रहते हैं। ठगी प्रथा यह 18वीं शताब्दी में विंध्य के जंगलों में ठगों का साम्राज्य था, जिसकी नींव गुप्त काल में पड़ी थी। ठग लोग लूट व हत्याएं किया करते थे। विंध्याचल के काली खो मंदिर की स्थापना इन्हीं ठगों द्वारा कुल देवी के रूप में की गई थी। सन 1830 में कर्नल स्लीमैन द्वारा ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। यह सिंगिंग बाउल है। तिब्बती भिक्षुओं द्वारा ध्यान के विभिन्न क्रियाओं में प्रयोग होने वाला सिंगिंग बाउल फूल धातु का बना होता है। 1989 के पूर्व मिर्ज़ापुर भारत में सिंगिंग बाउल का सबसे बड़ा उत्पादक जिला था। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार मिर्ज़ापुर नगर की स्थापना 1735 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। 1860 में मिर्ज़ापुर जिला बना तथा 1864 में यहाँ जिला न्यायालय की स्थापना हुई। 1874 में मिर्ज़ापुर को अनुसूचित जिला घोषित किया गया। मिर्ज़ापुर जिले में एक नगर है चुनार। चुनार में मिट्टी के बर्तनों की कारीगरी का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। 1989 के पूर्व चुनार में लाल मिट्टी और चीनी मिट्टी का सैकड़ों भट्टियाँ थी, लेकिन अब एक भी नहीं बची हैं। प्राचीन मंडी होने की वजह से मिर्ज़ापुर में अब मिट्टी के बर्तनों को खुर्जा से खरीद कर बेचा जाता है। मिर्ज़ापुर के पूर्वी सिरे पे एक प्राचीन नगर अहरौरा है। अहरौरा काष्ठ कला उद्योग के लिए मशहूर है। यहाँ पर 300 साल पुराना अहरौरा का काष्ठ कला उद्योग अब अंतिम सांसें गिन रहा है। कभी 3000 से अधिक कारीगर वाला यह उद्योग 1990 में लकड़ी का सरकारी गोदाम बंद होने से अत्यधिक प्रभावित हुआ। अब मात्र 200 कारीगर शेष हैं। अहरौरा और सोनभद्र के जंगलों में पाई जाने वाली कोरैया की लकड़ी से काष्ठ कला के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पर लकड़ी के सुंदर सुंदर खिलौने आज भी बनाए जाते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मिर्ज़ापुर कपास की खेती के लिए मशहूर था। 1820 के आसपास दुनिया में बिकने वाला 60% कपड़ा भारत से जाता था। इसी समय मिर्ज़ापुर में कपास की खेती सर्वाधिक हुआ करती थी। कहते हैं मिर्ज़ापुर के एक कपास व्यवसायी महंत रामदास गिरी ने अपने एक दिन की कमाई से पुंडजला नदी पर ओझला पुल का निर्माण करवाया था। मिर्ज़ापुर जिले में नील की भी खेती होती थी, जो 1757 से 1857 तक भारत में नील की खेती चरम पर थी। 1780 के बाद से मिर्ज़ापुर में नील का उत्पादन करने वाली लगभग आधी दर्जन फैक्ट्रियां थीं, जिनका कारोबार बंगाल पर आधारित था। आज भी गंगा पार गड़गेरी के बंगले में नील के पौधे देखे जा सकते हैं। जब भारत में पहली बार रेल चलाने के लिए विचार किया गया तो कई इलाकों में विरोध किया गया, लेकिन मिर्ज़ापुर में रेलवे मार्ग के निर्माण का समर्थन किया गया। 1844 में रॉलैंड एम स्टीफेंस ने सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर में रेलवे मार्ग के निर्माण का समर्थन किया, जो कोलकाता को दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास से जोड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की रेलवे योजना पूरे देश की बेहतर सुरक्षा के लिए पहला विचार होगा। उनके प्रस्तावित रेल मार्ग रणनीतिक रूप से देश के सभी सैन्य क्षेत्रों से गुजरेंगे। 1846 में मिर्ज़ापुर में प्रथम रेल मार्ग की स्थापना हुई। मिर्ज़ापुर ही वह भारत का प्रथम जिला है जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के सर्वप्रथम चित्र मिले। विंध्य क्षेत्र के जंगलों में रहने वाले प्रागैतिहासिक आदिम जातियों ने यहाँ की प्रागैतिहासिक गुफाओं में सैकड़ों संख्या में गुहा चित्र बनाए थे, जो आज भी सुरक्षित हैं। भारत के लिए यह अत्यंत गर्व और गौरव का विषय है कि संपूर्ण विश्व में उन चित्रों का प्रथम दर्शन पाश्चात्य विद्वान कालाइलन ने सन 1868 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में किया। लिखनिया सहित मिर्ज़ापुर के कई पहाड़ों में गुफा चित्र देखने को मिलते हैं। शिलालेख जिसे कहते हैं। मिर्ज़ापुर में पहला स्कूल मिशन द्वारा खोला गया था 1838 ईस्वी में, जिसका नाम था मिर्ज़ापुर ऑर्फन स्कूल।
इसके बाद हिंदी माध्यम का पहला स्कूल 1842 में बाबूलाल जायसवाल प्राइमरी स्कूल के नाम से प्रारंभ हुआ। अब ये BLJ इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। प्रख्यात साहित्यकार पंडित रामचंद्र शुक्ल इस विद्यालय के अध्यापक भी रह चुके हैं। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मिर्जापुर जिलों में स्थित यह अभयारण्य सोन नदी के किनारे मध्य प्रदेश सीमा तक फैला हुआ है। 1982 ईस्वी में स्थापित इस अभयारण्य में सफारी भी है। काला हिरण, सांभर, चिकारा, लोमड़ी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, अजगर, वाइपर, सांप एवं कोबरा इस अभयारण्य के प्रमुख जीव हैं। क्या आपको पता है कि भारत में सर्वप्रथम धान की खेती कहाँ हुई थी? एक पुरातात्विक अन्वेषण के अनुसार मिर्जापुर में बेलन नदी घाटी की कुलडीहवा नामक स्थान से प्राप्त चावल की तिथि 5000 वर्ष ईसा पूर्व तय की गई है। ऐसा माना जाता है कि यह मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल में विंध्य क्षेत्र की संस्कृति कृषि उन्मुख थी। भागवत पुराण के अनुसार महाभारत काल में विंध्य क्षेत्र पर दानव जाति का के करुष वंश का साम्राज्य था, जो महाभारत काल के यादव साम्राज्य के राजा शिशुपाल के अधीन था, जिसकी राजधानी दतिया आज के मध्य प्रदेश में स्थित थी। मिर्जापुर प्राकृतिक रूप से बहुत धनी जिला है। मिर्जापुर में छोटे बड़े मिलाकर कुल 50 झरने उपलब्ध हैं, जिनमें से मात्र 11 सर्वज्ञात हैं। इनमें लिखनिया दरी, चूना दरी, अमदर दरी, सिद्धनाथ दरी, बिंडम फाल मशहूर हैं। मिर्जापुर के अरहरा में भंडारी देवी मंदिर के समीप अशोक का स्थापित शिलालेख है। अशोक के इस शिलालेख की खोज 1961 में RG पांडे द्वारा किया गया था। पाली भाषा में लिखे इस लेख का अनुवाद DC सरकार द्वारा किया गया। इसके अनुसार इसकी स्थापना बुद्ध के अवशेषों को एक मंच पर स्थापित करने के तुरंत बाद की गई थी। मिर्जापुर के एक अत्यंत में हैहय वंशी राजाओं द्वारा निर्मित प्राचीन नागकुंड है, जिसे 52 घाटों की बावली भी कहते हैं। यह एक ढेर सारी सीढ़ियों वाली प्राचीन कूप है। समयातीत हैहय राजवंश की पीढ़ियां मिर्जापुर में कांसे की कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध हुई। कांसे का काम करने की वजह से अब ये कसेरा समाज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो के लिए।